हेलो गाइस, आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैव टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग टू वैलेंसीज बाय ज्वाइनिंग विथ टू एटम्स और ग्रुप्स. If two atoms or groups attached to each carbon atom are different, they can be represented by XY C double bond CXY like structure. XY double bond CXY can be represented in space in the following two ways. सबसे पहले इस पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, ठीक है, दो बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच में हो गए और दो वैलेंसी उसकी रिमेनिंग है, ठीक है। उस दो वैलेंसी जो रिमेनिंग है उस पर अगर अटैच ग्रुप डिफरेंट है, मान लो एक्स वाई है, ठीक है ना, सपोज टू बी एक्स एंड वाई, तो फिर क्या होगा, वो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में हम लोग यहाँ समझते हैं, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसको एक्सेस के अलॉन्ग डिवाइड करना, एक्सेस के अलॉन्ग डिवाइड किया, इस कार्बन पे वाई, इस कार्बन पे एक्स, इस कार्बन पे एक्स, इस कार्बन पे वाई, ये एक्स वाई डिफरेंट, इस पे एक्स वाई डिफरेंट। अब यहाँ देखो, इस कार्बन पे देखो, फिर से डिवाइड करते हैं, चलो देखो डिवाइड किया हम लोगों ने ऐसे, इस पे एक्स, इस पे वाई, इस पे वाई, इस पे एक्स, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। अब देखो, लेकिन यहाँ पे देखो, एक्स एक साइड आ रहा है, वाई एक साइड आ रहा है। जब दो ग्रुप जो मतलब सेम जो होते हैं, दो ग्रुप, अगर मान लो कि एक्स और एक्स दोनों सेम साइड आ गया, आइडेंटिकल एटम्स अगर सेम साइड आ गया, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे, सिस फॉर्म बोलेंगे। अगर एक्स और एक्स अपोजिट है तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्म। इसका डिटेल स्टडी हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या लिख रखा है एनसीईआरटी में। इन ए जो पहला स्ट्रक्चर हमने देखा, द टू आइडेंटिकल एटम्स डेट इज बोथ द एक्स और बोथ द वाई lie on the same side of double bond, but in B the two x or two y lie across double bond or on opposite sides of double bond. This results in different geometry of A and B, that is disposition of atoms or groups in space in two arrangement is different. सबसे पहले जैसा कि हमने बोला कि x और y, एक में x और x सेम साइड है, एक में x और x अपोजिट साइड है। तो इस अपोजिट साइड की वजह से क्या हो रहा है, जो इसका ज्योमेट्री है ना, वो डिफरेंट हो जा रहा है। स्पेस में जो इसका अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जा रहा है। यह इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं। देयरफॉर दे आर स्टीरियो आइसोमर, दे वुड हैव द सेम ज्योमेट्री इफ एटम्स अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैन बी रोटेटेड, बट रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज नॉट फ्री, इट इज रेस्ट्रिक्टेड। अब देखो, यहाँ इसने बहुत गहरी बात कह दी कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें जो ग्रुप अटैच है वो क्या हो रहे हैं, वो तो डिफरेंट है, उसके वजह से ज्योमेट्री डिफरेंट हुई। और दूसरी बात कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, therefore they are stereoisomers, they would have the same geometry if atoms or groups around carbon double bond can be rotated. ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके अराउंड जो ग्रुप्स है, जैसा कि हमने देखा एक्स और वाई, अगर वो रोटेट किए जा सकते तो क्या हो जाता, इसकी ज्योमेट्री सेम है। लेकिन चूंकि कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, जिसके वजह से रोटेशन क्या हो जा रहा है, रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे वो रोटेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसकी ज्योमेट्री डिफरेंट हो गई, इसलिए इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं हम लोग। नाम से ही क्लियर है कि डिफरेंट हो गया ज्योमेट्री, ठीक है। आगे देखो, दे वुड हैव द सेम ज्योमेट्री इफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैन बी रोटेटेड, बट रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज नॉट फ्री, इट इज रिस्ट्रिक्टेड. For understanding this concept, take two pieces of strong cardboards and join them with the help of two nails. Hold one cardboard in your one hand and try to rotate the other. Can you really rotate? Can you really rotate the other cardboard? दो कार्डबोर्ड है, दोनों के बीच में हमने नेल से ज्वाइन किया, एक को एक हाथ में पकड़े, एक को रोटेट करना चाहे, जैसा कि हम लोग देखेंगे कि वो रोटेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो जो नेल्स है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा। लेकिन एक होता तो ऑलमोस्ट फ्री होता, लेकिन है कितने, दो नेल्स है, दो नेल्स यानी डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। इससे ये दिखाना चाह रहा है, द आंसर इज नो, द रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड. दिस इलस्ट्रेट्स दैट रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ एटम्स or groups around the doubly bonded carbon atom give rise to different geometry of such compound.
ये हमें बता रहा है कि जो रोटेशन हो गया वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। इसके वजह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में डिफरेंट ज्योमेट्री क्रिएट हो गई, उसमें इसके वजह से कंपाउंड में डिफरेंट ज्योमेट्री हो गई, और ये एक स्टीरियो आइसोमर है जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, अब देखो, द आइसोमर ऑफ टाइप ए इन विच टू आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड सिस आइसोमर। उसको क्या बोले हम लोग? सिस आइसोमर। मतलब अगर सेम ग्रुप सेम साइड आएगा तो सिस आइसोमर, अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। ये याद रखने के लिए हम लोग याद रखेंगे। एंड अदर आइसोमर ऑफ टाइप बी इन विच आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप्स लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। ठीक है, thus cis and trans isomer have the same structure but have different configuration arrangement of atoms or group in space. Due to different arrangement of atoms or group in space, these isomers differ in their properties like melting point, boiling point, dipole moment, solubility etc. ठीक है, ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमर ऑफ ब्यूट2 आर रिप्रेजेंटेड बिलो। सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा यहाँ पे कि सिस और ट्रांस आइसोमर का स्ट्रक्चर तो सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि स्पेस में इनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होने की वजह से ये क्या करते हैं, आइसोमर बन जाते हैं एक दूसरे के, मतलब आइसोमर कहलाते हैं एक दूसरे को। और इनका मेल्टिंग पॉइंट, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, सॉल्युबिलिटी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफ़र होते हैं, दोनों डिफ़र होते हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, सॉल्युबिलिटी etc. ये सब क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। अब देखिए ब्यूट2 का हम लोग को ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना करके दिया हुआ है। देखिए इसको कैसे होगा, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं हम लोग, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे CH3 देखो सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, यहाँ CH3 एक साइड, यहाँ हाइड्रोजन एक साइड। अब देखो CH3 अपोजिट, हाइड्रोजन अपोजिट, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, तो ये हो जाएगा ट्रांस ब्यूट2 सिस ब्यूट2। ठीक है, अब देखो इसमें दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट 277 केल्विन, इसमें 274 केल्विन। यहाँ से ये पता चल रहा है हम लोग को कि सिस ब्यूट2 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ट्रांस ब्यूट2 से। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसे याद रखना है हमें। ठीक, अब देखो सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन इज फाउंड टू बी मोर पोलर देन ट्रांस फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, सिस फॉर्म जो एल्कीन का वो ट्रांस से अधिक पोलर होता है, ये भी याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस ब्यूट2 इज 0.33 dB and whereas dipole moment of trans form is almost 0, as it can be said that trans ब्यूट2 is non-polar। अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि डाइपोल मोमेंट जो है सिस ब्यूट2 का वो 0.33 dB है और ट्रांस ब्यूट2 का वो 0 है। इसका मतलब जो सिस ब्यूट2 है ना वो पोलर हो गया और ट्रांस ब्यूट2 क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। ठीक है, this can be understood by drawing geometries of two forms as given below, from which it is clear that in trans butene the two methyl groups are in opposite direction, therefore dipole moment of CH3 bond cancel, thus making trans form non-polar। अब ये हम लोग डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि क्यों जो है ट्रांस का नॉन पोलर है और सिस का पोलर है। देखो यहाँ पे कार्बन का डबल बॉन्ड, ये CH3 प्लस आई दे रहा है, इस पर धक्का दे रहा है, इसको इधर से धक्का दे रहा है। अब देखो ये CH3 इधर धक्का दे रहा है, ये CH3 इधर धक्का दे रहा है। इन दोनों का दिशा अपोजिट है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इन दोनों का दिशा सेम है, इसलिए ऐड हो जाएगा, और हाइड्रोजन का तो नो इफेक्ट होता है। तो सिस ब्यूट2 का डाइपोल मोमेंट 0.33 डायोप्टर, ट्रांस ब्यूट2 का 0। ठीक है, अब देखो इन केस ऑफ सॉलिड इट इज़ ऑब्जर्व दैट ट्रांस आइसोमर हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस फॉर्म। देखो ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड में ज़्यादा होता है सिस के तुलना में। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग को याद रखना है कि ट्रांस आइसोमर का सॉलिड में सिस के तुलना में अधिक होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख रखी है, ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो शोन बाय एल्कीन ऑफ टू टाइप्स, जैसे XYC पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा और XZ। मेन बात ये है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना उसके अलोंग ग्रुप उसके जो दो वैलेंसी खाली है दोनों पे, दोनों कार्बन पे दो वैलेंसी खाली है ना, उस पर अटैच ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, तब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, अब मान लो XY है या XZ है, वो कोई भी हो सकता है, या XY और ZW कोई भी हो सकता है, ये काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट होता है।